आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7 पढ़ेंगे और जो केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। ठीक है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3 और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7 दोनों सेम ही है। दोनों का हेडिंग जो है आपका घन एंड घनमूल दिया गया है, यानी कि हम लोगों को आज इस क्लास में घन और घनमूल के बारे में जानना है। ठीक है, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है उसके बारे में। तो हेडिंग आप लोग भी लिख लीजिए, ये जो है घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। क्यूब रूट, हाँ देखा करो। तो ये आपका क्यूब एंड क्यूबिक रूट के बारे में हम लोगों को आज जानना है, यानी कि घन और घनमूल क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानते हैं कि घन क्या होता है। हम लोग एक घन यानी कि क्यूब के बारे में पढ़े हुए हैं कि जो कि एक आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जो कि इस तरीके का होता है। ये देख लीजिए, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है और इस फिगर का जो आपका लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट है, ये तीनों जो होता है एल, बी और एच आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। तो ऐसे ही फिगर को हम लोग है ना घन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे वो संख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संख्या से रिलेटेड। तो संख्या से रिलेटेड हम लोग घन कैसे जानेंगे? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ते हैं ना। तो वर्ग के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो वर्ग संख्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो हम लोगों को उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे 4 जो है आपका 2 का वर्ग कहलाता है और 2 का वर्ग को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हम ना वर्ग हम लोग इस तरीके से लिखने के लिए सीख चुके हैं। उसी तरीके से अगर 3 का वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, 3 को 2 बार गुना करते थे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाता था कितना, 9। और 9 जो होता था इसको कैसे लिखते थे, 9 3 का पावर 2 और इसको पढ़ते थे 3 का वर्ग कितना होता है, 9, है ना। तो अब हम लोगों को घन के बारे में जानना है। तो घन क्या चीज है? तो हम लोग अगर एक संख्या लिए, जैसे 1 को यदि हम लोग 3 बार गुना कर दें, कितना बार गुना कर देंगे, 3 बार, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1। और इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 का पावर 3 और इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 क्यूब, है ना, या 1 का घन। उसी प्रकार से हम लोग ले लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 8। और इस चीज को हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 3, या हम लोग इसको पढ़ेंगे 2 का घन या 2 क्यूब। समझ में आ रहा? ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर 3 ले लिए, 3 गुना 3 गुना 3, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 27। तो 27 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, यानी कि 3 क्यूब। समझ में आ रहा? इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक मेरा जो एक्सपोनेंशियल रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल के अनुसार ये जो है आपका 3 आपका बेस हो जाता है। ये 3 क्या होता है, बेस। और ये जो है ऊपर में आपका, ये आपका क्या होता है, पावर। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, है ना। उसी प्रकार से 4 टू द पावर 5 पढ़ते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बेस है और ये आपका पावर है, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। इस पावर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, यानी कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 2 होता है, किसी भी संख्या का पावर 2 होगा, इसका स्पेशल नाम दिया जाता है 100 का स्क्वायर।
ये जो आपका 2 है इसको स्क्वायर बोलते हैं, और अगर 100 का पावर 3 होगा इसको हम लोग 100 टू द पावर 3 पढ़ेंगे, लेकिन इसका स्पेशल नेम होता है 100 क्यूब। समझ में आ रहा? 100 क्यूब का मतलब क्या हो रहा है? 100 क्यूब जो बोले इसका मतलब यह हुआ कि 100 को हम लोगों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 क्यूब बोलेंगे तो 1 क्यूब मीन्स क्या? 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्टेंट क्या आता है आपका 1। ठीक उसी प्रकार से 2 क्यूब अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। 3 क्यूब जानना है तो 27 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा? तो घन क्या है समझ में आया? घन एक ऐसी संख्या है जो किसी दिए गए संख्या को 3 बार गुना करने से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा? घन एक ऐसी संख्या है ना? ये जैसे आपका ये घन संख्या, तो घन एक ऐसी संख्या है जो किसी दिए गए प्राकृतिक संख्या को 3 बार गुना करने से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, किसी भी संख्या का हम लोग घन निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो हम लोग इसी तरीके से आगे तक हम लोग घन भी निकालते हैं। अब जैसे इससे रिलेटेड और भी कुछ सुनते हैं हम लोग। पहले ये जो है आपका 1 है, और ये जो आपका 8 है, ये जो आपका 27 है। 1, 8 एंड 27, ये जो है आपका घन संख्या के नाम से जाना जाता है। घन संख्याएं या परिपूर्ण घन के नाम से जाना जाता है। परिपूर्ण घन, घन संख्या बोलिए या परिपूर्ण घन संख्या बोलिए। तो परिपूर्ण घन या घन संख्या का मतलब क्या होता है? तो परिपूर्ण घन संख्या या घन संख्या का मतलब यह होता है कि यह एक ऐसी संख्या है जो किसी भी इसको यानी कि किसी भी संख्या के 3 टाइम में हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 27 जो है ये 3 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? जैसे ये देख लीजिए 27 जो है आपका क्या है यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि किसी भी संख्या, यानी कि हम लोग जो 3 संख्या को गुना करते हैं, गुना करने से जो संख्या प्राप्त होता है उन्हीं संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? घन संख्या। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे निकालते चलेंगे। जैसे हम लोग 4 का निकाल लेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, तो आपका हो जाएगा कितना? 4 चौका 16, 16 चौका 64, और इसको क्या लिख देंगे? 4 क्यूब। उसी प्रकार से 5 का निकालना हो तो 5 गुना 5, तो 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125, और इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो ये जो है आपका एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यूब ही कर सकते हैं, यानी कि ये जो है आपका घन है और ये आपका इधर हम लोग संख्या ले लें। ठीक है? यानी कि संख्या 1 इधर आपका घन, 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 गुना 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 छाका 36, तो ये 36 हो गया। 36 को क्या करना? 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 6 जा 36 और 6 तिया 18, 21 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3, यानी कि 6 क्यूब। उसी प्रकार से 7 का निकालेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाता है? 49, यानी कि 49। इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे, 7 नमा 63 और 7 चौका 28, कितना आ जाता है आपका? 343। 343 आपका क्या है? 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब अगर पूछा जाएगा तो देखिए कितना है आपका? 343। उसी तरीके से हम लोग निकालते चलेंगे। 8 का निकाल देंगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना आ जाएगा आपका? 64 हो जाता है। और 64 को हम लोग क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे, 8 चौका 32 आ जाएगा, और 8 का 48, 51। तो 8 का क्यूब जो है आपका कितना आ जाता है? 512 आ जाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से हम लोग और निकाल लेते हैं।
9 का निकाल लेंगे, 9 गुना 9, या डायरेक्ट लिखते हैं 9 का यानी कि 9 क्यूब। तो 9 क्यूब जो है हम लोग निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 9 9 81, और 81 को हम लोग क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 9 8 72, 729 आपका 9 का क्यूब हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 10 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का क्यूब निकालना या ऐसा कोई भी संख्या जिसके ऊपर यानी कि जिसके आगे 0 लगा हो उसका घन निकालना बहुत ही आसान है। घन निकालना क्या है, बहुत ही आसान। अब जैसे देखिए हम लोग 0 को अगर छोड़ दें, 0 को छोड़ देने से देंगे तो बचेगा कौन, यहाँ पे 1 बचेगा। 0 को हम लोग क्या कर दें एक तरीके से भूल जाए, हम लोग माने क्या 0 है ही नहीं, तो बचेगा क्या आपका 1। 1 का क्यूब क्या होता है 1 है ना, 1 का क्यूब 1 हो रहा। अब देखिए यहाँ पे 0 था तो 0 यहाँ पर यानी कि 10 का पावर 3 है, यानी कि जितना भी यहाँ पे आपका 0 जैसे है यहाँ पे 1, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 0 बैठा दीजिएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए 10 का क्यूब भी प्राप्त कर लिए। यानी कि अगर 1 0 होगा तो आपको जो रिजल्टेंट होगा उसमें 3 0 लिखना है। अगर मान लिया कि 100 का क्यूब निकालना तो क्या करेंगे, तो 1 है तो 1 का क्यूब क्या होगा 100, और यहाँ पे क्या है 2 0 है तो 2 0 है तो हम लोग क्या करेंगे 6 0 बैठा देंगे। जैसे क्यों ऐसा हुआ, हम लोग ये पढ़े थे घातांक नियम पढ़े हैं ना, तो घातांक नियम में 100 को क्या लिखते हैं 10 का पावर 2 लिखते हैं, और पावर कितना है आपका 3 है। अब गौर से देखिए तो पावर पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, तो 10 का पावर 6 का मतलब क्या 10 को 6 बार गुना करना, तो 6 बार गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 ही ना आएगा, और 6 को 0 आ जाएगा साथ में, तो 6 0 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से अगर कहा जाए आपको कि 1000 का क्यूब ज्ञात कीजिए, तो 1000 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 3 0 है तो 3 को 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9 को 0 बैठा देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से 1000 का क्यूब आपका इतना निकल जाता है। तो हम लोग क्यूब निकालने के लिए किसी भी संख्या का क्यूब कितना होता है हम लोग सीख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग और भी संख्या का क्यूब निकाल लेते हैं इसी में। अब जैसे बोला जाए कि 11 का क्यूब निकालिए, तो 11 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आता है। अब क्या करेंगे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। हासिल बचेगा 2 11 और 2 कितना हो जाता है 1331 आपका 11 का क्यूब निकल जाता है। उसी प्रकार से 12 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे 12 गुना 12 144 और 12 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 12 चौका 48 और 12 चौका 48 4 52 12 5 1728 आपका क्या हो जाता है 12 का क्यूब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है 13 का क्यूब निकालना है तो 13 का क्यूब कितना आ जाएगा 169 इंटू 13 कर देंगे तो क्यूब निकल जाएगा है ना। 13 नमा कितना होता है 117 तो हासिल बचेगा 11 13 छः का 78 88 89 8 बचेगा 13 एकम 13 8 21 2100 क्या हो गया आपका 97। ये आपका 13 का क्यूब निकल गया। इसी तरीके से हम लोग 14 का निकाल लेंगे 14 का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 196 इंटू क्या कर देंगे 14 तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 छः का कितना आता है हाँ 14 छः 14 छः 96 होता है हाँ 84 होता है 14 छः का 84 हो जाता है। हासिल बचेगा 8 और 14 नम्हा 126 26 8 132 तो हासिल बच गया आपका 13 और 14 दूना 28 2724 आपका क्या हो जाता है क्यूब निकल जाएगा किसका 14 का। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 15 का क्यूब निकाल लेंगे
तो 15 का क्यूब निकालेंगे तो 15 इंटू 15 कितना होता है 225। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 पछे 75, 15 दूना 30, 7 37, हासिल बचेगा 3, 15 दूना 30, 3 3375 हो जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से आप लोग 16, 17, 18, 19 का भी निकालिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 का भी क्या कर लिए हैं, घन प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 16 का घन जो है 40 96 है, और आपका फिर देख लीजिए 17 का 49 13 है, 18 का 58 32 है, और 19 का 68 59 है, और 20 का जो क्यूब होता है वो आपका 8000 होता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का घन निकालना सीख चुके हैं। घन यानी कि किसी भी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो उस संख्या का हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, घन। अगर 5 कोई एक संख्या है, 5 को हम लोग अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो घन संख्याएं कहलाती है, या परिपूर्ण घन के नाम से जाना जाता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हम लोग अभी जीरो वाला भी रूल पढ़े थे कि जीरो जो होता है, यानी कि अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो हो, उसका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे वो भी सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग जो है घन संख्या के बराबर होता है, क्रमागत विषम संख्या। हम लोग विषम संख्या के बारे में जान रहे हैं, तो क्रमागत विषम संख्या को अगर जोड़ते चलेंगे तो इससे जो है हम लोगों को लगातार एक क्रमागत संख्याओं का या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहला विषम संख्या कौन है, 1 है। तो 1 जो है आपका क्या होता है, 1 का क्यूब क्या हो जाता है आपका, 1 तो 1 ही है, तो 1 और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए उसके बाद दूसरा विषम संख्या क्या होता है, 3, और उसके बाद वाला क्रमागत विषम संख्या कौन होता है, 5। 3 और 5 को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 8। और ये 8 क्या है, 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है? 1 है तो एक संख्या लेते हैं, 2 का क्यूब निकालना है तो 2 विषम संख्या लेंगे। अब जैसे हम लोगों को 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब निकालेंगे कितना होगा, 27 होता है, और 27 में हमको 3 विषम संख्या लेना, क्रमागत विषम संख्या। तो 5 के बाद क्रमागत विषम संख्या कौन है, 7। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, जोड़ लीजिए तो 27 आ रहा है, आ रहा है सही में। तो यानी कि जिस संख्या का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, उतना ही संख्या को क्रमागत हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को सीरियली क्रम से 1 2 3 का घन संख्या प्राप्त हो जाता हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 4 का क्यूब निकालना है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64, और 64 देखिए जोड़ के ये 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, टोटल को जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जैसे देखिए 11 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 11 13 कितना होगा, 24। 24 में हम लोग क्या कर देंगे, 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा, अरे सॉरी की मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए 11 यूज कर चुके हैं ना, 11 के बाद अगला क्रमागत विषम संख्या लेंगे ना। ये देखिए आपका 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है। अब एडिट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 13 और 17 कितना आ जाता है, 30, और ये 45, अब 45 19 64 है ना। समझ में आया? तो उसी तरीके से हम लोग अगर 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब कितना आता है, 125,
और हम लोग इसी तरीके से क्रमागत विषम संख्या 5 विषम संख्या को जोड़ देंगे तो आपका 19 तो यूज कर लिए। 19 के बाद क्रमागत विषम संख्या 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 नहीं 1 2 3 4 5 है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, सम प्राप्त कर लिए। 125 हुआ, जैसे देखिए 21 और 29 कितना हो जाएगा 50, 50 और 25 75 और ये आपका 27 है तो 102 और 23 125 हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्या का घन जो है क्रमागत विषम संख्याओं के योग से प्राप्त कर सकते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं के योग से क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का घन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे 6 7 8 9 10, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियरली रूप से आ जाएगा। ये समझ में आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, एक तरीके से जादू वाला पैटर्न है। इसका इस्तेमाल अभी आपके बुक में क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ना आपके क्वेश्चन में यानी कि एक्सरसाइज 3A केसी सिन्हा का जो है एक्सरसाइज कितना है जी 3A। तो इस एक्सरसाइज 3A में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कहता कि निम्न में कौन पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि पूर्ण घन वही संख्या है जो किसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जाता है ना। तो जैसे बोला जाएगा कि आपको ये बताइए 9 8 12 2 ये 4 संख्या आपको दिया गया A B C D 9 8 12 और 2। इनमें से बताइए कौन पूर्ण घन है या पूर्ण घन या घन संख्या है। तो आप लोग चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 8 जो है पूर्ण घन संख्या है या घन संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 को जो है 3 बार गुना करने से 8 प्राप्त हो जाता है। लेकिन बताइए 9 जो है, ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो यहाँ पर 2 ही संख्या पूरा हो रहा है। ऐसा कोई और संख्या है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 आ सकता है? तो नहीं आ सकता। लेकिन 8 का तो आ रहा है 2 गुना 1। उसी प्रकार से देखिए 12, तो 12 का करेंगे तो 3 2 गुना 2 आ रहा है। देख लीजिए अलग अलग 2 संख्या है, यहाँ पे 3 बार गुना हो रहा है लेकिन अलग अलग संख्या 2 गुना 2 यहाँ पे 3 है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं 2, तो 2 को तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक ही बार गुना कर सकते हैं 2 के साथ। तो पूर्ण घन कैसे पहचाने, समझ में आया। जो ऑप्शन दिया गया होगा उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आता है यही चीज, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड और 8 का अभाज्य गुणनखंड। जिस अभाज्य गुणनखंड में किसी भी संख्या का 3 ठो रूप मिल जाए, यानी कि अगर 2 ही है तो 3 को 2 अगर हो जाएगा गुना के रूप में, तो हम लोग कह देंगे कि वो संख्या जो है आपका पूर्ण घन संख्या है या घन संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, ये आपका क्या है घन संख्या है। समझ में आया। चलिए 0.2 का हम लोगों को क्या करना है, घन ज्ञात करना है। घन मीन्स क्या, जिस भी संख्या का घन ज्ञात करना है, घन मीन्स उस संख्या का पावर 3। इसको यानी कि हम लोग क्या करेंगे 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 लिखेंगे, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका आंसर लिख सकते हैं 8, उसके बाद 1 2 3.0, ये आपका आंसर 0.008 आंसर है। लेकिन ये आया कैसे, इसको समझा। ये देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 10 10, कोई दिक्कत होगा। अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे 8, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको हम लोगों को क्या करना, पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना होगा क्या करेंगे
एक पर यहाँ पे 3 जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए 8 तो आपका 1 डिजिट हो गया, और डिजिट नहीं तो 0.0 ANS। समझ में आया? 0.2 का घन कैसे निकाला जाता है?